नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर लोगों के मन में तो आता है, लेकिन जिस पर खुलकर बात शायद ही कभी होती है। तो सवाल सीधा सा है, क्या कोई एक सही आंकड़ा है? मतलब कितनी बार स्पर्म रिलीज करना एक पुरुष के लिए सही माना जाता है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले कितनी बार हेल्दी है, फिर इसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान भी है, और आखिर में उस सही नंबर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जब बात आती है कि हेल्दी क्या है, तो क्या इसका कोई एक जवाब है? और देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात जो सामने आती है वो ये है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। कोई एक मैजिक नंबर नहीं है जो सबके लिए फिट हो जाए। असल में ये कई चीजों पर निर्भर करता है। हर किसी के लिए ये अलग हो सकता है, जैसे कि उम्र क्या है, ओवरऑल हेल्थ कैसी है, सेक्सुअल एक्टिविटी का लेवल क्या है, और हाँ, क्या कोई फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई कि कोई एक नंबर नहीं है, पर क्या ज्यादा फ्रीक्वेंसी के कुछ फायदे हो सकते हैं? चलिए अब इस पहलू पर नजर डालते हैं। यहाँ पर 4 बड़े संभावित फायदों की बात की जाती है। पहला है स्पर्म की क्वालिटी में सुधार, दूसरा प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम होना, तीसरा बेहतर नींद, और चौथा स्ट्रेस से राहत। तो सबसे पहला फायदा ये स्पर्म की क्वालिटी से जुड़ा है। होता क्या है कि ज्यादा बार रिलीज होने से बॉडी नए और हेल्दी स्पर्म बनाने के लिए प्रोत्साहित होती है। पुराने स्पर्म बाहर निकल जाते हैं और नए के लिए जगह बनती है। और एक और दिलचस्प बात, इसका कनेक्शन अच्छी नींद से भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स शरीर को रिलैक्स करने और एक शांति का एहसास दिलाने में मदद करते हैं, जिससे नींद बेहतर हो सकती है। ठीक है, फायदे तो हमने देख लिए, लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना? तो अब बात करते हैं कि क्या इसके कुछ संभावित नुकसान भी हो सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जिन्हें फर्टिलिटी की कोई चिंता नहीं है, उनके लिए किसी बड़े नुकसान की आशंका न के बराबर है। मतलब सारा खेल कॉन्टेक्स्ट का है। एक हेल्दी पुरुष के लिए जो नुकसान है वो इतने कम होते हैं कि शायद उन पर ध्यान भी ना जाए, लेकिन हाँ, जो पुरुष कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ये नुकसान ज्यादा मायने रख सकते हैं और उनके फैमिली प्लानिंग के लक्ष्यों पर असर डाल सकते हैं। तो वो संभावित नुकसान क्या है? कुछ लोगों को थकान महसूस हो सकती है, कभी-कभी चिंता या अपराध बोध की भावनाएं भी आ सकती हैं। लेकिन जो सबसे प्रैक्टिकल दिक्कत है वो है स्पर्म काउंट में अस्थायी कमी, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए मायने रखती है जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई एक मैजिक नंबर नहीं है, तो क्या रिसर्च और डेटा हमें कुछ गाइडेंस दे सकते हैं? चलिए देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। हाँ बिल्कुल, रिसर्च में 2 खास नंबर सामने आते हैं जो अलग अलग स्वास्थ्य लक्ष्यों के लिए एक गाइडलाइन की तरह काम कर सकते हैं। आइए इन पर एक एक करके नजर डालते हैं। तो पहला नंबर है 21। जी हाँ, महीने में कम से कम 21 बार इजैक्यूलेट करना प्रोस्टेट कैंसर के कम जोखिम से जुड़ा हुआ पाया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट हो सकता है। और ये कोई यूं ही कहा गया नंबर नहीं है। ये जानकारी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में हुई एक बड़ी स्टडी से सामने आई है, तो इसके पीछे एक मजबूत वैज्ञानिक आधार है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नंबर पे, और वो है 48। ये 48 घंटे का गैप उन लोगों के लिए सुझाया जाता है जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 2 इजैक्यूलेशन के बीच इतना गैप रखने से स्पर्म काउंट और क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो ठीक है, हमने फायदे देखे, नुकसान समझे और कुछ आंकड़ों पर भी बात की। तो फिर इन सब जानकारी का निचोड़ क्या है? और निचोड़ वापस वहीं आता है जहां से हमने शुरू किया था। सही फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से किसी की व्यक्तिगत सेहत, उसके लक्ष्यों और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कोई एक नियम सबके लिए नहीं बना है। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या हो अगर किसी नंबर पर ध्यान देने के बजाय फोकस को ओवरऑल वेल-बीइंग यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य पर शिफ्ट कर दिया जाए? शायद असली जवाब किसी गिनती में नहीं बल्कि इसी सोच में छिपा है।